एक परिस्तान में 7 बेहद खूबसूरत परियां रहती थीं। वो आपस में बहुत अच्छी सहेलियां भी थीं। आन में इस कदर प्यार था कि वो सहेलियां कम और बहनें ज़्यादा लगती हैं थीं। आन का मामूल था कि रोज़ाना सुबह सवेरे बाग में खेलने जाते और खूब मज़ा करते। परिस्तान की मलका ने सातों परियों में इतना प्यार देखकर बाग में उनके लिए मुख्तलिफ कस्म के झूले भी लगवा दिए थे। खेल कूद कर शाम को वो घर वापस आते और मिल जल कर अपना काम करते। आन सातों ने मिलकर इकट्ठे रहने के लिए अपना नहायत खूबसूरत घर भी बनाया था। पूरे प्रस्थान में उनकी दोस्ती मशहूर थी। एक दिन सुबह सवेरे बाग की सैर करने के बाद वो मामूल के मुताबिक दोपहर को घर लौटने के बाद सो गईं। जब शाम को उठें तो क्या देखती हैं कि उनकी एक सहेली तेज़ बुखार में तड़प रही है। इनमें से एक हकीम को बुला लाई। हकीम ने बताया कि बीमार परी का इलाज सिर्फ उस तलस्मी फूल से मुमकिन है जो पहाड़ी के साथ झरने के ऊपर लगा हुआ है, और तुम सब जानती हो कि वो झरना किस कदर ऊंचा और ख़तरनाक जगह पर है। एक परी बोली, हाँ हकीम बाबा, हम सब ये बात बखूबी जानती हैं, लेकिन अपनी दोस्त की सेहत याबी के लिए वो फूल भी तो लाना ज़रूरी है ना। इसलिए हम सब मिलकर वो फूल लाएंगी। उसके लिए हम सब मिलकर वो फूल लाएंगी, अपनी जान पर ही क्यों ना खेलना पड़े। अगली सुबह फैसला किया गया कि एक परी बीमार परी के पास बैठेगी और बाकी सब मिलकर फूल लेने झरने पर जाएंगी। झरने के करीब पहुंचकर उन्होंने ऊंचाई की तरफ जाना शुरू किया, लेकिन ऊंचाई उनके उड़ने की ताकत से कहीं ज़्यादा थी। अभी वो ज़्यादा ऊपर नहीं गई थीं कि थक हार कर नीचे आ गईं। वो पांचों करीब आए और इनमें से एक बोली, आज हमारी बहन की ज़िंदगी ख़तरे में है, इसलिए हर हाल में हमें वो फूल लाना ही होगा। आतना कहकर पांचों परियों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल लिए और बोले, इस तरह से हमारी जादुई ताकत बढ़ जाएगी और हम वो फूल हासिल कर सकेंगी। अब की बार पांचों अपनी ताकत मिलाकर उड़ें और बिलाखिर झरने तक पहुंच गईं। उन्हें कुछ फासले पर ही एक सफ़ेद फूल नज़र आया और वो समझ गईं कि इसी का अरक पलाने से बीमार परी सेहत याब होगी। पांचों में से एक परी बोली, तुम झरने के करीब रुको, मैं आगे बढ़कर फूल तोड़ के लाती हूँ। आतना कहकर परी फूल के करीब पहुंची और उसे तोड़ने में कामयाब भी हो गई। उससे पहले कि वो वापस लौटती, पानी की तेज़ धार और हवा से वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। सफ़ेद फूल इसके हाथ में मौजूद था और वो पानी की तेज़ मौजों में आगे ही आगे बहती जा रही थी। ये देखकर दूर खड़ी चारों परियों के हवास साथ छोड़ने लगे। वो हाथ पकड़कर तेज़ी से अपनी सहेली को बचाने उसके करीब आए और पानी की तेज़ मौजों में से खींचकर बाहर लाने में कामयाब तो हो गईं, लेकिन सफ़ेद फूल लाने वाली परी इस हादसे में अपनी उड़ने की सलाहियत खो चुकी थी। बच्चों, हमेशा याद रखो कि दोस्ती और सच्चे रिश्ते निभाने के लिए दी जाने वाली कुर्बानियाँ उन्हें मज़ीद मजबूत और खालिस बना देती हैं।